नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉरेन होजेस की किताब लेस स्ट्रेस मोर काम के बारे में। हम सभी की जिंदगी में तनाव आता है, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी कोई बड़ा फैसला या कोई अनजानी चिंता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही हालात में कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है और दूसरा बिल्कुल शांत और केंद्रित रहता है? लॉरेन होजेस अपनी किताब लेस स्ट्रेस मोर काम में यही समझाने की कोशिश करती है कि तनाव अपने आप में बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी उस पर प्रतिक्रिया तय करती है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा या हमारी तरक्की में मदद करेगा। लॉरेन कहती है कि हम सबके अंदर एक अद्वितीय तनाव व्यक्तित्व होती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी परेशानी या दबाव में होते हैं तो हमारा एक खास व्यवहार सामने आता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ गुस्से में आ जाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं। यही पैटर्न हमारी तनाव व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। जब हम अपनी तनाव व्यक्तित्व को समझ लेते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि दबाव में हमारा दिमाग और शरीर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। तनाव को पहचानना और उससे समझदारी से निपटना संभव हो जाता है अगर हमें अपने खुद के व्यवहारिक पैटर्न की जानकारी हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो तनाव में आते ही खुद को दूसरों से दूर कर लेता है। वो सोचता है कि अकेले रहना ही समाधान है। लेकिन अगर वो अपनी तनाव व्यक्तित्व को जान ले तो वो समझ पाएगा कि ये सिर्फ उसकी स्वचालित प्रतिक्रिया है और शायद उसे उस समय किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करने की जरूरत है, न कि खुद को अकेला करने की। लॉरेन हमें यह भी बताती है कि तनाव व्यक्तित्व कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक इशारा है, खुद को बेहतर समझने का एक मौका है। जैसे कुछ लोग डेडलाइन के बहुत करीब आकर ही काम कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अर्जेंसी में उत्पादकता मिलती है, लेकिन वही अर्जेंसी दूसरों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। इसलिए अपने पैटर्न को देखना और समझना कि आप किस हालात में किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, तनाव से सकारात्मक रूप से निपटने का पहला कदम है। तनाव व्यक्तित्व को पहचानना मतलब खुद के भावनात्मक और व्यवहारिक ब्लूप्रिंट को समझना। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको खुद के साथ साथ दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, या मैं क्यों इतना चिढ़ गया। इन सवालों का जवाब तनाव व्यक्तित्व के फ्रेमवर्क में छिपा है। लॉरेन इस फ्रेमवर्क को एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक नजरिए से समझाती है। वो बताती है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा एमिग्डा सक्रिय हो जाता है और लड़ो, भागो या जम जाओ प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। इसी प्रतिक्रिया की वजह से हम कभी कभी ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो हमारे सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अगर हम अपनी प्रवृत्तियों को पहचान लें तो हम ये चुन सकते हैं कि हमें उसी पुरानी प्रतिक्रिया में जाना है या एक नया, ज्यादा सचेत तरीका अपनाना है। किताब में उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो ज्यादा तनाव वाली स्थितियों में सब कुछ नियंत्रित करने लगता है। हर चीज पर उसकी बहुत कड़ी पकड़ हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ खुद नहीं संभालेगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी। ऐसे लोग अक्सर बर्नआउट का शिकार होते हैं क्योंकि वो अपनी सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब वो अपनी तनाव व्यक्तित्व को पहचानते हैं तो वो सीखते हैं कि दूसरों पर भरोसा करना और कुछ जिम्मेदारियों को सौंपना ही असली ताकत है। तनाव व्यक्तित्व को समझकर हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी स्थितियां हमारे लिए सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग होती है। जैसे किसी को आलोचना से बहुत तनाव होता है, जबकि किसी और को अनिश्चितता से। जब हमें यह पता होता है तो हम खुद को उस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बचा सकते हैं। लॉरेन इस बात पर भी जोर देती है कि जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई भी जरूरी है। तनाव व्यक्तित्व को जानने के बाद अगला कदम होता है उस पर काम करना, नई आदतें विकसित करना, स्वस्थ सीमाएं तय करना और अपनी सोच को बदलना। सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं होता,
जब तक हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू न करें। कई बार हम सोचते हैं कि तनाव को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि थोड़ा बहुत तनाव हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। इसे यूस्ट्रेस कहा जाता है। वो अच्छा तनाव जो हमें प्रेरित रखता है, केंद्रित बनाता है और नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। तनाव व्यक्तित्व का फ्रेमवर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने अंदर के तनाव संकेतों को उत्पादकता और व्यक्तिगत तरक्की की दिशा में बदल सकते हैं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि टीमों और संगठनों के लिए भी उपयोगी है। जब एक मैनेजर अपनी टीम के अलग अलग तनाव व्यक्तित्वों को समझता है, तो वो हर एक कर्मचारी को ज्यादा सहानुभूति और प्रभावशीलता के साथ संभाल सकता है। ये जुड़ाव और विश्वास बनाता है और कार्यस्थल को एक स्वस्थ और खुशहाल जगह बनाता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये आपको कोई कठोर नियम पुस्तक नहीं देती, बल्कि एक दर्पण देती है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। ये किताब कहती है कि तनाव को संभालने की बजाय हमें उसे समझना चाहिए। तनाव व्यक्तित्व फ्रेमवर्क एक याद दिलाता है कि आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण नहीं तो पूरी तरह सक्षम जरूर है। तनाव को समझकर उसका सही इस्तेमाल करना ही असली शांति और आत्मविश्वास की शुरुआत है। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं, तो आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपकी परफॉर्मेंस सब स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप दबाव में हैं, तो रुककर सोचिए, आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं? आपकी बॉडी, आपके विचार और आपके इमोशंस क्या संकेत दे रहे हैं? और फिर उस संकेत को एक मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल कीजिए। तनाव को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। लॉरेन होजेस की इस किताब का ये पहला विचार ही इतना शक्तिशाली है कि पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब आप अपनी तनाव व्यक्तित्व के बारे में और गहराई से जानते हैं, तो ये सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि खुद से मिलने, खुद को समझने और खुद को संतुलन में लाने की एक यात्रा बन जाती है। यही है असली शांति की शुरुआत। अगर हम सब अपनी तनाव व्यक्तित्व को जाने, तो न सिर्फ हम खुद को ज्यादा शांति और स्पष्टता दे पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी उसी जागरूकता और करुणा के साथ समझ पाएंगे। यही तरीका तनाव को हमारी कमजोरी से हमारी महाशक्ति में बदल सकता है। लॉरेन होजेस अपनी किताब लेस स्ट्रेस मोर काम में तनाव को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने का नजरिया देती है। उनके तनाव व्यक्तित्व फ्रेमवर्क का सबसे दिलचस्प हिस्सा है 4 अलग अलग तरह की तनाव व्यक्तित्वों का परिचय। ये वर्गीकरण बताता है कि हम किस तरह से तनाव को महसूस करते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर इंसान का एक अद्वितीय प्रतिक्रिया पैटर्न होता है जब वो दबाव में होता है, और लॉरेन इन पैटर्न्स को 4 श्रेणियों में बांटती है: परफॉर्मर्स, थिंकर्स, गिवर्स और एडवेंचरर्स। इन चारों श्रेणियों को समझना ऐसा है जैसे आप अपने ही दिमाग का रोड मैप पढ़ रहे हो। जब आप ये जान लेते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं, तो आप अपने व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक ट्रिगर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि लॉरेन आपको यह पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स भी देती है, छोटे क्विज और अवलोकन तकनीकें, जिनकी मदद से आप अपनी सटीक तनाव व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। आइए इन 4 श्रेणियों को विस्तार से समझते हैं। परफॉर्मर्स वे लोग होते हैं जो तनाव में भी काम को प्राथमिकता पर रखते हैं। इनके लिए सफलता, परफॉर्मेंस और उपलब्धि सबसे बड़ी चीजें होती है। जब तनाव आता है, तो ये और ज्यादा काम करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वो हासिल करेंगे, उतना ही तनाव कम होगा। परफॉर्मर्स अक्सर पूर्णता की ओर भागते हैं। ये अपनी कीमत को अपनी उत्पादकता से जोड़ते हैं। अगर परिणाम अच्छा नहीं आया, तो खुद को दोषी ठहराते हैं। बाहर से ये लोग बहुत आत्मविश्वासी लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे चिंता और आत्मसंदेह से जूझ रहे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनकी ड्राइव और महत्वाकांक्षा, लेकिन यही चीज इनकी कमजोरी भी बन सकती है
अगर ये अपनी सीमाओं को पहचाने बिना लगातार काम करते रहें। अब बात करते हैं थिंकर्स की। ये लोग बहुत विचारशील होते हैं और हर चीज का गहराई से विश्लेषण करते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। थिंकर्स ऐसे होते हैं जो खुद से ढेर सारे सवाल करते हैं और हर जवाब के पीछे छुपी परतों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन तनाव में आने पर ये ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं, निर्णय लेने में समय लगाते हैं और हर संभावना पर संदेह करने लगते हैं। इनका दिमाग लगातार चलता रहता है, जिससे मानसिक थकावट जल्दी हो जाती है। थिंकर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है इनकी विश्लेषणात्मक क्षमता। लेकिन अगर संतुलन न हो तो यही ताकत अत्यधिक विश्लेषण के पक्षाघात में बदल जाती है। जब इनकी स्पष्टता कमजोर होती है तो ये खुद को अकेला करना शुरू कर देते हैं। गिवर्स का नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये लोग दूसरों की भावनाओं और जरूरतों के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। ये सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। दूसरों की मदद करना इनकी प्रकृति में होता है। ये अक्सर परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों की देखभाल करने में लगे रहते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये खुद की जरूरतों को भूलकर बस दूसरों को सहारा देते रहते हैं। गिवर्स को हाँ कहने वाले व्यक्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ना कहना सीख नहीं पाते। जब तनाव बढ़ता है तो ये बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास खुद को रिचार्ज करने का समय ही नहीं बचता। गिवर्स को लगता है कि अगर उन्होंने किसी को मना किया तो वे स्वार्थी कहलाएंगे या किसी को चोट पहुंचा देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि खुद को प्राथमिकता देना भी एक जिम्मेदारी है। इनकी ताकत होती है करुणा और जुड़ाव, लेकिन इन्हें सीमाएं बनाना सीखना पड़ता है। एडवेंचरर्स वे लोग होते हैं जो साहसी होते हैं, सहज होते हैं और नई चीजों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये चुनौतियों का आनंद लेते हैं और दिनचर्या से जल्दी बोर हो जाते हैं। जब तनाव आता है तो ये आवेगपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, बिना सोचे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, बस उस क्षण से निकलने के लिए। इन्हें लगता है कि कार्रवाई करना ही तनाव से निकलने का तरीका है, लेकिन कभी कभी ये आवेग उन्हें परेशानी में भी डाल सकता है। एडवेंचरर्स को उत्तेजना और नवीनता पसंद होती है, इसलिए ये अक्सर जोखिम लेने वाला व्यवहार दिखाते हैं। इनकी ताकत होती है साहस और रचनात्मकता, लेकिन इनकी कमजोरी होती है धैर्य और योजना की कमी। अगर ये थोड़ी जागरूकता रखें तो ये अपने साहसी स्वभाव को स्मार्ट निर्णयों में बदल सकते हैं। अब सोचिए, आप इनमें से कौन से पैटर्न को अपने व्यवहार में पाते हैं? क्या आप परफॉर्मर हैं जो तनाव में और ज्यादा काम में डूब जाते हैं, या थिंकर हैं जो हर चीज को बार बार विश्लेषण करते हैं? शायद आप गिवर हों जो खुद को किनारे रखकर दूसरों की मदद करते हैं, या फिर एडवेंचरर हों जो हर परेशानी का जवाब एक नए एडवेंचर में ढूंढते हैं। लॉरेन की खास बात यह है कि वो किसी भी व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा नहीं बताती। उनका मानना है कि हर व्यक्तित्व की अपनी ताकत और चुनौतियां होती है, और अगर हम अपने पैटर्न को पहचान लें तो हम अपने तनाव का ज्यादा समझदारी और स्वस्थ तरीके से सामना कर सकते हैं। तनाव व्यक्तित्व को जानने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को एक बक्से में बंद कर लें। इसका मतलब है कि आप अपने पैटर्न को समझें ताकि जरूरत पड़ने पर उन पैटर्न को बदल सके। जैसे एक परफॉर्मर अपने काम को थोड़ा धीमा कर सकता है और आत्म देखभाल को समय दे सकता है। एक थिंकर अपने विचार चक्र को रोककर कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक गिवर सीमाएं बनाना सीख सकता है और एक एडवेंचरर धैर्य और अनुशासन विकसित कर सकता है। लॉरेन के डायग्नोस्टिक टूल्स आपके लिए एक दर्पण का काम करते हैं, जिसमें आप खुद को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं। ये टूल्स आपको ये समझने में मदद करते हैं कि तनाव के समय आपका दिमाग और शरीर कैसे व्यवहार करते हैं और आप किस रणनीति से खुद को संतुलन में ला सकते हैं। ये तरीका सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की तक ही सीमित नहीं है। अगर आप एक लीडर हैं, शिक्षक हैं या माता पिता हैं, तो दूसरों की तनाव व्यक्तित्व को समझना आपको उनके साथ ज्यादा प्रभावी तरीके से जुड़ने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करता है, तो आप उसे जज नहीं करते बल्कि सहारा देते हैं। तनाव व्यक्तित्व फ्रेमवर्क हमें यह सिखाता है
कि आत्म जागरूकता ही सबसे पहला कदम है किसी भी सार्थक बदलाव की ओर। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को सचेत रूप से देखते हैं तो हम एक ठहराव पैदा कर सकते हैं जिसमें हम प्रतिक्रिया करने के बजाय ये चुन सकते हैं कि हमें कैसे जवाब देना है। तनाव को समझना और अपनी व्यक्तित्व को समझना सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि एक यात्रा है। एक यात्रा जो आपको खुद के करीब लाती है। जब आप अपनी प्रवृत्तियों को पहचानते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को भी पहचानने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी व्यक्तित्व बदलनी होगी, लेकिन लॉरेन बताती है कि बदलने की जरूरत नहीं होती, बस जागरूकता और समायोजन की जरूरत होती है। जैसे परफॉर्मर थोड़ा आराम लेना सीखे, थिंकर थोड़ा भरोसा करना सीखे, गिवर थोड़ा स्वार्थी बनना सीखे और एडवेंचरर थोड़ा ठहरना सीखे, तो ये सब अपनी अपनी जगह बहुत संतुलित और शक्तिशाली बन सकते हैं। लॉरेन का ये पूरा मॉडल एक विनम्र याद दिलाता है कि तनाव से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी अद्वितीय तनाव प्रतिक्रिया को समझकर उसके साथ काम करना सीखना है। उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ। इस फ्रेमवर्क से न सिर्फ आप खुद को समझेंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपका जुड़ाव भी गहरा होगा। क्योंकि जब आप खुद की तनाव व्यक्तित्व को सराहने लगते हैं, तब आप दूसरों के संघर्षों को भी समझने लगते हैं। और यही समझ, करुणा और तरक्की की असली शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप किसी तनाव वाली स्थिति में हो, तो खुद से ये सवाल कीजिए, मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं? और फिर धीरे धीरे उस पैटर्न को बदलें। जागरूकता के साथ, धैर्य के साथ और दयालुता के साथ। यही तनाव को आपकी महाशक्ति में बदलने का सबसे सुंदर तरीका है। तनाव हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। कभी काम की डेडलाइन, कभी रिश्ते, कभी भविष्य की चिंता। हर इंसान किसी न किसी वजह से तनाव महसूस करता है। लेकिन लॉरेन होजेस अपनी किताब लेस स्ट्रेस मोर काम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि तनाव तब तक हानिकारक नहीं होता जब तक हम उसे सही तरीके से संभाल रहे होते हैं। असली समस्या तब शुरू होती है जब तनाव हमारे मूल्यों से टकराता है या जब हम उसे संभालने के लिए गलत तरीकों को अपना लेते हैं। यही वो बिंदु है जहां तनाव विषैला बन जाता है। विषैला तनाव मतलब ऐसा तनाव जो धीरे धीरे आपके शरीर, मन और भावनाओं पर बुरा असर डालने लगता है। यह आपको थका देता है, आपकी ऊर्जा खत्म करता है और आपकी प्रेरणा को खत्म कर देता है। ऐसा तनाव धीरे धीरे आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। नींद की दिक्कतें, पाचन संबंधी समस्याएं, पीठ दर्द, सिर दर्द या बार बार बीमार पड़ना। और अगर इसे समय रहते नहीं समझा गया तो ये भावनात्मक बर्नआउट में बदल सकता है। लॉरेन के अनुसार तनाव हानिकारक तभी बनता है जब आप अपने अंदर के मूल्यों के खिलाफ जीने लगते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ईमानदारी और रचनात्मकता बहुत महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन आप ऐसी नौकरी में हैं जहां हर दिन आपको जोड़तोड़ या दोहराव वाला काम करना पड़ता है। बाहर से भले सब सामान्य दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भावनात्मक और मानसिक रूप से टूट रहे होते हैं। यही आंतरिक संघर्ष विषैले तनाव को जन्म देता है। जब आपके कार्य और आपके विश्वास एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो तनाव का असर गहराई तक होता है। एक और शक्तिशाली उदाहरण लॉरेन देती है गिवर्स का। वे लोग जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, सहारा देते हैं और खुद की जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर कोई गिवर ना नहीं कह पाता तो धीरे धीरे वो भावनात्मक रूप से थक जाता है। वो खुद को थका हुआ महसूस करता है क्योंकि वो हर किसी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देता है। एक समय पर आकर वो खुद को खाली महसूस करता है। किसी ने कुछ सीधे तौर पर गलत नहीं किया होता, लेकिन वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने खुद को हमेशा आखिरी प्राथमिकता पर रखा। तनाव तब विषैला बनता है जब उससे निपटने के तरीके अस्वस्थ होते हैं। जब हम तनाव से बचने या उसे दबाने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कम समय के लिए तो राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे भावनात्मक रूप से खाना, लगातार देखना, अत्यधिक स्क्रॉलिंग
अत्यधिक काम करना या मादक पदार्थों का सेवन। शुरुआत में ये तरीके तनाव को कम करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें बन जाती है और तनाव का असली कारण वही का वही रहता है। लॉरेन इस बात पर जोर देती है कि तनाव से बचने के लिए ध्यान भटकाने की नहीं, बल्कि जागरूकता की जरूरत है। कभी कभी हम अपने तनाव को ही पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने उसे सामान्य मान लिया होता है। हम कहते हैं सब ठीक है, थोड़ा व्यस्त हूं, बस यही दौर है। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा तंत्रिका तंत्र हमेशा सतर्क रहता है। हम लगातार लड़ो और भागो मोड में रहते हैं और यही लगातार सक्रिय तनाव मोड हमारे मन और शरीर दोनों पर भारी पड़ता है। लॉरेन इस निरंतर सक्रियता को क्रॉनिक स्ट्रेस कहती है, जो बिना ब्रेक के चलता है और हमें भावनात्मक रूप से निष्क्रियता की ओर ले जाता है। लॉरेन कहती है कि विषैले तनाव की सबसे बड़ी पहचान होती है मेल न खाना और जुड़ाव का न होना, अपने आप से, अपने लक्ष्यों से और अपनी भावनाओं से। जब आप खुद से अलग हो जाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहिए और किस दिशा में जाना है। आप सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, बिना रुके, बिना सोचे समझे। और जब कोई इंसान इस स्थिति में पहुंच जाता है तो बर्नआउट बहुत करीब होता है। बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है, ये एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसमें इंसान अपने अंदर पूरी तरह खाली महसूस करता है। न प्रेरणा बचती है, न प्रेरणा और न ही किसी काम से संतुष्टि मिलती है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान सिर्फ मशीनी तरीके से काम कर रहा होता है, बिना किसी खुशी, उद्देश्य या जुड़ाव के। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये बर्नआउट धीरे धीरे आपकी पहचान को भी खत्म करने लगता है। लॉरेन इस मुद्दे को समझाने के लिए वास्तविक जीवन के किस्से भी साझा करती है। ऐसे लोगों की कहानियां जो बहुत सफल थे लेकिन अंदर ही अंदर तनाव से टूट चुके थे। एक शिक्षक जो हर छात्र की जरूरत को पूरा करने की कोशिश में खुद को भूल गई। एक कार्यकारी जो हर मीटिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद की नींद और व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी दे रहा था। एक युवा माता पिता जो हर समय बच्चों और घर की जिम्मेदारी के दबाव में खुद की फीलिंग्स को दबाते गए। ये सभी लोग बाहर से मजबूत दिखते थे लेकिन अंदर से नाजुक हो चुके थे। लॉरेन का मानना है कि अगर हम तनाव को समय रहते समझ ले, उसके संकेतों को पहचान ले, तो हम विषैले तनाव की इस यात्रा को रोक सकते हैं। वो कहती है कि तनाव के संकेत हमेशा सूक्ष्म होते हैं। चिड़चिड़ापन, अधीरता, बेचैनी, नींद की दिक्कतें या अचानक ऊर्जा का खत्म होना। अगर हम इन्हें शुरुआती चरण में पहचान ले तो हम अपने निपटने के तरीकों को बदल सकते हैं। वो सुझाव देती है कि जागरूकता के साथ साथ आत्मकरुणा बहुत जरूरी है। हम अक्सर खुद से बहुत कठोर होते हैं। ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पूरी तरह से संभालना चाहिए, लेकिन लॉरेन याद दिलाती है कि अपूर्णता को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं को पहचानना ही असली ताकत है। जब आप खुद के इमोशंस और जरूरतों को प्राथमिकता देने लगते हैं, तभी आप विषैले तनाव से बाहर निकलना शुरू करते हैं। एक और शक्तिशाली अवधारणा जो इस विषय से जुड़ी है वो है सीमाएं। विषैला तनाव तब और भी बढ़ जाता है जब हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को अनदेखा करते हैं। जब आप हर काम के लिए हाँ कहते हैं, जब आप बिना आराम लिए लगातार काम करते हैं, या जब आप अपने व्यक्तिगत समय को भी दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं, तब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती है। स्वस्थ सीमाएं एक तरह की सुरक्षा है जो आपको भावनात्मक सुरक्षा देती है। ना कहना स्वार्थी नहीं होता, वो आत्म देखभाल होता है। लॉरेन बताती है कि निपटने के तरीकों को जानबूझकर अपनाना बहुत जरूरी है, जैसे डायरी लिखना, गहरी सांस लेना, छोटे ध्यान ब्रेक लेना, प्रकृति में घूमना, किसी से दिल खोलकर बात करना या कोई रचनात्मक गतिविधि करना। ये सब तनाव को संभालने के प्रभावी तरीके हो सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज है समर्थन प्रणाली का होना। जब आप अकेला महसूस करते हैं तब तनाव और भी विषैला हो जाता है, लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको समझते हैं और सुनते हैं,
तो आप धीरे धीरे खुद को ठीक करते हैं। विषैले तनाव को पहचानना और उससे बाहर निकलना एक यात्रा है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन पहला कदम जागरूकता है। जैसे ही आप समझने लगते हैं कि आपका तनाव अस्वस्थ दिशा में जा रहा है, वैसे ही आप विकल्प बदल सकते हैं। आप अपने मूल्यों से फिर से जुड़ सकते हैं, अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं और नए स्वस्थ निपटने के तरीके अपना सकते हैं। लॉरेन हमें याद दिलाती है कि तनाव हमारा दुश्मन नहीं है। वो एक संकेत है जो हमें ये बताता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, और अगर हम उस संकेत को गंभीरता से लें तो हम अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लॉरेन होजेस की किताब लेस स्ट्रेस मोर काम में आत्म जागरूकता को लेकर जो विचार है वे बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी है। वो बताती है कि तनाव से निपटने की सबसे पहली और जरूरी कौशल है खुद को अच्छे से जानना, अपने शरीर और मन के संकेतों को समझना। जब तक हम ये नहीं समझते कि तनाव हमारे अंदर कैसे काम कर रहा है, तब तक हम उससे ठीक से नहीं निपट सकते। और यही आत्म जागरूकता हमारी पहली ढाल बनती है तनाव के खिलाफ। तनाव हमेशा बिना बताए नहीं आता, वो अपने साथ कुछ संकेत लेकर आता है, जैसे सीने में भारीपन, दिमाग का बार बार भटकना, सोच का साफ न होना, शरीर में थकान या कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम सोचते हैं बस आज का दिन भारी है या शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन असल में ये हमारे अंदर कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा होता है। लॉरेन कहती है कि ये सारे संकेत तनाव के शुरुआती लक्षण हैं, चेतावनी के संकेत। अगर हमने समय रहते इन्हें समझ लिया तो हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब होता है अपने आंतरिक अनुभवों को ध्यान से देखना, बिना किसी निर्णय के, सिर्फ उत्सुकता के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर भावना को ठीक करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप हर भावना को नोटिस करें और समझें कि वो क्यों आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं? क्या मैं अपनी सीमाओं को पार कर रहा हूं? क्या मैं किसी ऐसे काम में फंसा हूं जो मेरे मूल्यों से मेल नहीं खाता? लॉरेन कहती है कि तनाव तभी विषैला बनता है जब हम उसके सिग्नल को नजरअंदाज करते जाते हैं और ऑटो पायलट मोड में जीते जाते हैं। लेकिन आत्म जागरूकता हमें उस ऑटो पायलट से बाहर निकालती है। ये हमें रुकने की क्षमता देती है। जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि आपकी छाती कस रही है या आपके विचार बिखरे हुए हैं, तो आप रुक सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, मुझे अभी क्या चाहिए? क्या मैं अपने आप को जरूरत से ज्यादा धक्का दे रहा हूं? आत्म जागरूकता का एक और बड़ा फायदा है जल्दी सुधार। इसका मतलब है कि जब आप तनाव के छोटे छोटे संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप समय रहते अपना रास्ता बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो बहुत थकाऊ लग रहा है, तो आप बीच में ही चेक इन कर सकते हैं, क्या मैं इसे अलग तरीके से संभाल सकता हूं? क्या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए? क्या मैं इसे रोककर थोड़ा आराम ले सकता हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। लॉरेन तनाव को मौसम की तरह बताती है। जैसे अचानक मौसम बदलने पर हवा की दिशा, आसमान का रंग और माहौल बदल जाता है, वैसे ही तनाव आने से पहले हमारे शरीर और मन में भी कुछ बदलाव आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मौसम का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने अंदर के माहौल को नजरअंदाज कर देते हैं। आत्म जागरूकता वही तरीका है जो हमें अपने आंतरिक मौसम को पढ़ने में मदद करता है। कई बार हम खुद से अलग हो जाते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि न अपनी भावनाओं को देखते हैं, न अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को। हम सिर्फ काम, जिम्मेदारियों और डेडलाइन में उलझे रहते हैं। लेकिन यही अलग होना तनाव को चुपचाप बनाता है। आत्म जागरूकता वो जुड़ाव वापस बनाती है। जब आप दिन में एक बार भी सचेत रूप से रुककर खुद से पूछते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, तो आप अपने अंदर स्पष्टता पैदा करते हैं। लॉरेन ये भी कहती है कि आत्म जागरूकता कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक लगातार अभ्यास है।
इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके विकसित किया जाता है। जैसे जैसे आप इस कौशल का अभ्यास करते हैं, आप तनाव के छोटे छोटे संकेतों को भी पकड़ने लगते हैं। फिर चाहे वो आपके बोलने के तरीके में हो, आपकी शारीरिक भाषा में या आपकी नींद के पैटर्न में, आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। आत्म जागरूकता सिर्फ खुद को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके व्यवहार को सचेत रूप से चुनने की क्षमता भी देती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं। और यही अंतर बनाता है एक तनाव चालित जीवन और एक सचेत संतुलित जीवन में। आत्म जागरूकता विकसित करने के कुछ सरल तरीके हैं, जैसे डायरी लिखना, गहरी सांस लेना, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, या बस दिन में कुछ क्षणों के लिए रुककर खुद से जुड़ना। ये तकनीकें कोई जटिल चीजें नहीं हैं, लेकिन निरंतरता के साथ इन्हें अपनाने से आपकी जागरूकता गहरी होती जाती है। कई बार हमें लगता है कि आत्म जागरूकता सिर्फ एक नरम कौशल है, लेकिन हकीकत में ये एक जीवन बचाने वाला कौशल है। ये आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता देती है, निर्णय लेने में स्पष्टता देती है और रिश्तों में गहराई लाती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप न सिर्फ खुद की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी ज्यादा करुणा और पेशेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तनाव के लक्षणों को नोटिस करना मतलब अपने शरीर और मन के लैंग्वेज को समझना। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में आते ही चुप हो जाते हैं, कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, तो कुछ अचानक हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को जान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये सब सिग्नल्स हैं, नॉट वीकनेस बट वार्निंग्स। लॉरेन इस बात पर जोर देती है कि अवेयरनेस से ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब आप जान जाते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तभी आप कुछ बदल सकते हैं। अवेयरनेस से पहले सब कुछ ब्लर होता है, लेकिन अवेयरनेस आने के बाद ही क्लियर डायरेक्शन दिखने लगता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको एक एम्पावर्ड स्पेस में लाता है, जहां आप खुद के मास्टर बनते हैं। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने रिस्पॉन्सेस को कॉन्शियसली चूज कर पाते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी सिचुएशन में आपको शांत रहना है या असर्टिव होना है, रेस्ट लेना है या आगे बढ़ना है। और यही बैलेंस, यही काल्मनेस आपको स्ट्रेस से लड़ने की नहीं, बल्कि उससे सीखने की ताकत देती है। तो अगली बार जब आपकी हार्ट बीट तेज हो, या आपका मन रेस्टलेस लगे, या सिर भारी हो जाए, तो बस एक पॉज लीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और मुझे किस चीज की जरूरत है। यही सवाल स्ट्रेस को रोक सकते हैं उसके टॉक्सिक रूप में बदलने से। लॉरेन हमें याद दिलाती है कि कामनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो अवेयरनेस से शुरू होती है। और जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं, तब हम बाहर की दुनिया को भी ज्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंपैशन के साथ फेस कर पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, जहां आप हर दिन, हर मोमेंट को कॉन्शियसली जीते हैं। और यही हैबिट आपको उस इनर पीस की तरफ ले जाती है, जिसकी तलाश हर इंसान करता है। लॉरेन होजेस की किताब लेस स्ट्रेस मोर काम में रिकवरी को लेकर जो विचार है, वे बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी है। वो रिकवरी को कोई लग्जरी या सप्ताहांत की चीज नहीं मानती, बल्कि इसे एक दैनिक आवश्यकता मानती है। एक ऐसी जरूरत जिसे नजरअंदाज करना मतलब खुद को धीरे धीरे खत्म करना। लॉरेन कहती है कि रिकवरी कोई ऐसा कदम नहीं है जिसे हम तब अपनाएं जब बर्नआउट की नौबत आ जाए, बल्कि ये एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। और सबसे जरूरी बात, रिकवरी को कभी भी नकारा नहीं जाना चाहिए। हम सबको कभी ना कभी लगता है कि आराम तो बाद में कर लेंगे, पहले ये काम खत्म कर ले। लेकिन यही सोच हमें थकान, चिंता और बर्नआउट की ओर धकेल देती है। लॉरेन इस सोच को बदलने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पेश करती है, जिसे वो प्रोएक्टिव माइक्रो रिकवरी कहती है। इसका मतलब है कि आप आराम का इंतजार न करें, बल्कि अपने दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स को जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्लान करें। ऐसे ब्रेक्स जो आपकी तनाव व्यक्तित्व के अनुसार तैयार किए गए हों।
पारंपरिक रिकवरी का तरीका होता है प्रतिक्रियाशील। जब हम बहुत थक जाते हैं तब छुट्टी लेते हैं, तब सोते हैं, तब आराम करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लॉरेन का मानना है कि हमें रिकवरी को रोजाना की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। शरीर और मन को रिचार्ज करने के लिए बार बार रुकना जरूरी है। यही रुकना आपको टिकाऊ बनाता है, वरना परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर रिकवरी नहीं है तो शरीर और दिमाग जल्दी ही टूट जाएंगे। हर इंसान की तनाव व्यक्तित्व अलग होती है, इसलिए उसकी रिकवरी की जरूरतें भी अलग होंगी। लॉरेन ने परफॉर्मर्स, थिंकर्स, गिवर्स और एडवेंचरर्स को तनाव व्यक्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया है और उनके लिए अलग अलग माइक्रो रिकवरी रणनीतियां भी सुझाई है। परफॉर्मर्स की बात करें तो ये लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं। सफलता और उपलब्धि बहुत मायने रखती है। ये तब तक काम करते रहते हैं जब तक पूरी तरह से थक न जाएं। इनके लिए रिकवरी का मतलब है बिना किसी उद्देश्य के कुछ करना, जैसे बिना किसी लक्ष्य के पार्क में चलना या हेडफोन लगाए बिना सड़क पर ऐसे ही टहलना। परफॉर्मर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है खुद को व्यस्त मोड से बाहर निकालना। इसलिए इनके लिए सबसे प्रभावी माइक्रो रिकवरी गतिविधि वो है जो उन्हें धीमा कर सके, कोई ऐसा काम जिसमें परिणाम की चिंता ना हो। अब बात करते हैं थिंकर्स की। ये ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं। ऐसे में इनके लिए रिकवरी का मतलब होता है अपने विचारों को किसी व्यवस्थित तरीके से संसाधित करना। इसलिए डायरी लिखना इनके लिए एक बेहतरीन तरीका है। जब थिंकर दिन में 10 से 15 मिनट निकालकर अपने इमोशंस, चिंताओं और विचारों को लिखते हैं तो उनके दिमाग को स्पष्टता मिलती है। उनके बिखरे हुए विचार एक व्यवस्थित पैटर्न में आ जाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन और माइंडफुल ब्रीथिंग भी इनके लिए प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये उनके अत्यधिक सक्रिय दिमाग को शांत कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी लॉरेन होजेस की शानदार किताब लेस स्ट्रेस मोर काम की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि तनाव से भागने की बजाय उसे समझना और अपनी अनोखी तनाव प्रतिक्रिया के साथ काम करना सीखना ही असली शांति और आत्मविश्वास की कुंजी है। जब हम अपनी तनाव व्यक्तित्व को पहचानते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को सुपर पावर में बदल सकते हैं और एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आपको हमारी ये बुक समरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऑडियो बुक टीवी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।